गोल्ड को थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं कि इस वीक गोल्ड की मूवमेंट क्या हो सकती है। तो सबसे पहले हम वीकली टाइम फ्रेम को देखेंगे कि वीकली के ऊपर प्रीवियस वीक गोल्ड ने क्या मूव दी है, उससे प्रीवियस क्या मूव दी है। तो प्रीवियस वीक गोल्ड ने पूरा वीक बेरिश रहा। जो पिछली बेरिश कैंडल थी पिछले वीक की, उससे भी इसने तकरीबन नीचे इसने नीचे वाला एरिया जो है इसको टेस्ट किया और वापस ऊपर गया को क्लोजिंग दी है। तो इस वीक की जो आज क्लोजिंग है इसने तकरीबन 40% गोल्ड ने ये इसकी जो पिछली बेरिश कैंडल बनाई थी उसकी रिकवरी कर ली है। तो ये तो लॉन्ग टाइम फ्रेम था। हम डेली ट्रेडर हैं तो हमने डेली के ऊपर इसको देखना है। तो डेली का चार्ट खोलते हैं इसको। तो डेली के ऊपर गोल्ड ने जो है एक लॉन्ग बेरिश कैंडल मारूबुजी टाइप बनाई है, लेकिन उसके साथ ही डोजी बनाई है। इसकी वजह ये थी, ये जो डोजीज बनाने की वजह थी कि ट्रेडर कंफ्यूज थे, साल का एंड चल रहा था। तो इसलिए जो है ना ये डोजी टाइप बन रही थी कैंडल। लेकिन यूं ही देखें आप, आज की कैंडल काफ़ी ऊपर क्लोज हुई है। अगर ये यहाँ क्लोजिंग देती है तो नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स 4500। ओके, तो 4H के ऊपर देख लेते हैं गोल्ड के ऊपर इसकी क्या मूवमेंट है। 4H के ऊपर गोल्ड ने पिछला अपना प्रीवियस स्ट्रक्चर जो है, प्रीवियस स्विंग जो है वो ब्रेक कर दिया है और ऊपर क्लोजिंग दी है। तो नेक्स्ट मूव इसकी ऊपर की तरफ है और इसी रिटेस्ट भी करने की कोशिश कर रहा है। तो हम यहाँ से डिसाइड करेंगे कि हमने बाई जाना है या कि सेल जाना है। तो हमने यहाँ पर ये देखें, यहाँ से ब्रेक का स्ट्रक्चर हुआ है। तो अभी मार्केट जब इस लेवल में आ जाएगी, इस लेवल पे जो मैंने मार्क किया है, तो हमने यहाँ से बाई ट्रेड को प्लान करना है और हमारा जो टीपी होगा वो ये वाला एरिया होगा ये। तो मार्केट जो ही थोड़ी सी नीचे आती है, कौन से 44 वाले एरिया में, तो हमने यहाँ से बाई करना है छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर। अभी ये हमारा 4H का ट्रेंड था। अभी हमने जाके तो छोटे टाइम फ्रेम पे भी देखना है इसको। छोटे टाइम फ्रेम पे गोल्ड को हम डॉलर के साथ भी देख लेते हैं कि डॉलर के साथ क्या हो रहा है इसका। तो डॉलर के साथ अच्छा जी, इसको डॉलर के साथ देखना था कि डॉलर के साथ इसकी क्या मूवमेंट है, ट्रेंड को चेक करना है डॉलर के साथ। तो डॉलर जो है गोल्ड यहाँ तक आया, यहाँ से इसने रिजेक्शन ली है तो उम्मीद है नीचे ये यहाँ तक आएगा। सही हो गया। गोल्ड का मूव जो है ना ये यहाँ तक भी हो सकता है। तो यहाँ तक ये वाला एरिया भी है एक इसका, ये वाला एरिया यहाँ तक ये इजीली आ सकता है। तो डॉलर जो है नीचे की तरफ गिरेगा इसने, क्योंकि ऊपर इसने लिक्विडिटी स्वीप की है। लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद डॉलर नीचे की तरफ आएगा और ये गोल्ड ऊपर जाएगा यहाँ से। सही हो गया। यहाँ से इसका बाई सेटअप बन रहा है और यहाँ से डॉलर जो है उस नीचे सेल की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब है ये यहाँ से ऊपर जाएगा। यहाँ से हमने छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर चले जाना है 1H के अंदर। 1H के अंदर जाके हमने इसको देखना है कि क्या मूव हो सकता है। 1H के ऊपर भी ब्रेक का स्ट्रक्चर हुआ है, वापस यहाँ से इसने मर मर के ब्रेक का स्ट्रक्चर किया है। अभी जो ही मार्केट इस वाले एरिया में आती है तो यहाँ से हमने बाई करना है। 30 मिनट के अंदर देखते हैं इसको। 30 मिनट के अंदर भी इसको तकरीबन यही वाला एरिया है, ये वाला एरिया है, यहाँ तक मार्केट आएगी और यहाँ से हमने 44 वाले एरिया से हमने इसको बाई करना है। उसके बाद एग्जीक्यूशन के लिए हम छोटा टाइम फ्रेम देखते हैं, 15 मिनट 5 मिनट। तो 15 मिनट के अंदर भी देख लें, अभी नीचे वाला एरिया है, 5 मिनट के अंदर जाके देखते हैं। तो हमने यहाँ से बाई ट्रेड प्लान करनी है।
यहाँ से हमने बाई ट्रेड प्लान करनी है, यहाँ से इस एरिए से स्टॉप लॉस ये वाला नीचे वाला एरिया रखना है, और रिस्क रिवार्ड रेशियो इसका तकरीबन यहाँ तक आएगा। सही हो गया। ये वाला जो है हमारी ट्रेड प्लान हुई है। यहाँ से रिस्क रिवार्ड रेशियो जो है वो 1:5 है। ये इजीली ट्रेड आपको मिल सकती है, लेकिन ये वाला बाइंग जोन है। यहाँ मार्केट आएगी तो हमने स्मॉल टाइम फ्रेम के अंदर कंफर्मेशन देखनी है। जब कंफर्म हो जाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, छोटे टाइम फ्रेम पे जो भी स्ट्रेटजी है आपकी उसके लिहाज से, तो फिर आपने ट्रेड लेनी है। तो डॉलर को छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर देख लेते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर क्या मूवमेंट है इसका। तो छोटे टाइम फ्रेम यहाँ तक आने का प्रोग्राम है इसका। तो 15 मिनट के अंदर भी डॉलर नीचे गिर रहा है। ये थी मूवमेंट। इसके अलावा हम चेक कर लेते हैं कोई न्यूज़ वगैरह तो नहीं है। आज 5 तारीख है, तो 5 को ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI डेटा है 8 बजे, और उसके बाद ISM मैन्युफैक्चरिंग प्राइसेस है, ये चीज़ है। तो इस वीक में तकरीबन CPI आ रहा है बुध को, वेडनेसडे को, CPI मंथ एंड ईयर, और उसके ट्रिम्ड में ये 2-3 न्यूज़ हैं। उसके अलावा ISM सर्विसेज PMI है, ज्वेलर्स जॉब ओपनिंग है, उसके अलावा CPI मंथ एंड मंथ है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है, CPI इस वीक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये वाला वीक। तो जल्दी जल्दी हम इसलिए कर रहे हैं कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो ये देख लें, गोल्ड डॉलर गिर रहा है, और यहाँ से हमने बाई की ट्रेड प्लान करनी है। हमारा रिस्क रिवार्ड रेशो 1:5 है। यहाँ से लेकर यहाँ तक 1:5 है। सही हो गया। 5 मिनट के अंदर जाके आपने यहाँ से, जब मार्केट इस एरिए में आएगी तो आपने यहाँ से बाई करना है। लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर, बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर, 4H के ऊपर मार्केट जो है वो बाई में जा रही है। ये देख लें, 4H के ऊपर बाई में जा रही है। इसका मतलब है छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर हमने इसको बाई करना है। ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, हमने यहाँ तक इसको फ्रेंड बनाना है। समझ आ गई। तो कोई भी स्ट्रेटजी है उसके साथ आप यहाँ जब भी मार्केट आए तो उसके साथ आप बाई कर सकते हैं। न्यूज़ 8 बजे थोड़ी परहेज़ करनी है, क्योंकि यहाँ पे न्यूज़ आ रही है 8 बजे ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI, जिसकी वजह से ट्रेड से थोड़ा ग्रेज कीजिएगा। इसके अलावा डॉलर नीचे गिर रहा है, और ये भी इंशाल्लाह ऊपर जाएगा। गोल्ड यहाँ से हमने जो ट्रेड प्लान की है 1:5 रिस्क रिवार्ड रेशो है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मज़ीद अगर कोई सवाल क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट्स कर